कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना में भाग लें और प्रभु के आशीषों की पांव से भर जाएं। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हम सबके पापों को धो डाला। आइए हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु के करीब आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर है, महसूस कीजिए। इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों को पूर्ण हृदय के साथ ग्रहण करना चाहिए, इसमें सहभागी होना चाहिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए और पूरी तरह से इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हमें चंगा करना चाहते हैं।
प्रभु को ऐसा करने दीजिए। ये कृपा का समय, अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा इस समय बरस रही है। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। अपने जीवन की परिस्थितियों को इस समय प्रभु के हवाले कीजिए कि आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, कि आपके जीवन में कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, चिंताएं हैं, कि आपके शरीर में रोग है, पीड़ाएं हैं। सब कुछ को प्रभु को समर्पित कीजिए इस समय। आपका प्रभु आपको प्रेम करने वाला प्रभु है, आपका ख्याल रखने वाला प्रभु है, आपके बारे में सोचने वाला प्रभु है, आपके भविष्य के बारे में सोचने वाला प्रभु है। एक ऐसे महान, करुणामय और प्रेमी प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा शांति और प्रेम का आत्मा है, आनंद का आत्मा है, आत्मा संयम का आत्मा है। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। अपने हृदय और मन के द्वार को खोलिए, कानों को खोलिए। प्रभु बोल रहे हैं, सुनिए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है, मैंने आपसे कहा है। और कई लोग मुझे बताते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कितनी कृपाएं उन्हें प्राप्त हुई है। हमारे व्यूज काफी हैं। व्यूज से ज्यादा मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत गंभीरता पूर्वक इन कार्यक्रमों को लेते हैं। ये कार्यक्रम उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सारे कार्यक्रमों को, सुबह रोज की रोटी से लेकर रात को अंतिम कार्यक्रम तक, एक एक आध्यात्मिक कार्यक्रम को वे फॉलो करते हैं और वे प्रभु के आनंद से भरे हुए हैं। उनके परिवार में प्रभु की कृपाएं देखने को मिलती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक सिस्टर मेरे पास आई थी। काफी उम्र की थी, काफी दूर से आई थी, और उन्होंने कहा कि उनके समाज में उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक कठिन काम। पिछले 3 साल से वो काम कर रही हैं, उससे वे निवृत्त हो गई। फिर उनको बताया गया कि आप ही को करना है। उस बहन ने मुझसे कहा कि जब से ये काम मैंने शुरू किया, उस समय से मेरे शरीर में एक के बाद एक रोग आता रहा है। और मैंने स्पष्ट सीधे उनसे कहा, इसलिए कि आपने इस काम को बोझ समझ कर लिया है। आपने इस काम को बोझ समझ कर लिया है। उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है, मैंने इसको बोझ समझ कर लिया है। मैंने कहा, जिस समय आप इस काम को अपना मिशन समझ कर लेंगे, प्रेम के साथ लेंगे, हर्ष के साथ लेंगे, उस समय से आपकी बीमारियां भी गायब होती जाएगी। आप जानते हैं, हमारे आश्रम में दर्जनों दर्जनों लोग आते हैं प्रार्थना के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं, 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए प्रार्थना के लिए आते हैं। प्रार्थना के बाद जाने से पहले मुझसे कहते हैं कि हमें घर जाने को डर लगता है। यहां पे इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन घर जाने को डर लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने घर की परिस्थिति को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने घर की परिस्थिति को आज भी स्वीकार नहीं किया है।
और जिस समय वे घर की परिस्थिति को कैसी भी हो स्वीकार करेंगे, उस समय से ये जो घर के बारे में जो डर है, जो नीरसता है, जो उदासीनता है, वो समाप्त हो जाएगी। एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे फादर टोनी डी मेलो। उन्होंने कहा है, और ये सच्चाई भी है, जितना हम वास्तविकता से लड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा दुख बढ़ेगा। जितना हम वास्तविकता से लड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा दुख बढ़ेगा। मान लीजिए आप नारी हैं और आपका पति शराबी है। आप बार बार इसी के बारे में सोचते रहते हैं, मेरा पति शराबी है, मेरा पति शराबी है, मेरा पति शराबी है। मैं कहूंगा आप उस परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, मेरा पति शराबी है। यस, हाँ, स्वीकार कर लिया। अब उनके साथ कैसे बातचीत करना है, व्यवहार करना है, ये मैं निर्णय लूंगी। तो जीवन की परिस्थितियों को जब हम स्वीकार करने लगते हैं तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में एक बहुत सुंदर फिल्म बनी है, आप जानते हैं, द पैशन। प्रभु की अपनी भाषा में बनी है, उस समय की भाषा, बोलचाल की भाषा, अरामीक भाषा में। उसमें जब प्रभु यीशु को क्रूस मिलता है तो प्रभु यीशु क्रूस को चूमते हैं। प्रभु क्रूस को चूमते हैं और उनके अगल बगल में जो डाकू थे, एक डाकू उनसे कहता है, मूर्ख, क्रूस को चूमता है। जिस समय प्रभु ने क्रूस को चूमा या ग्रहण किया, उस समय क्रूस यीशु के लिए हल्का हो गया। हमें सामुएल के दूसरे ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने पाप की अपराध किया। इस्राएल के यशस्वी राजा दाऊद ने पाप की अपराध किया, व्यभिचार किया, हत्या कराई। उसके बाद अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद को अपने ही पुत्र अबसलोम से बचकर भागना पड़ा। राजधानी छोड़कर वो जैतून के पहाड़ की ओर भागते हैं। अध्याय 16 में लिखा हुआ है, जब दाऊद अपने लोगों के साथ पहाड़ की ओर दौड़ रहे थे, उस समय मार्ग में एक युवक जिसका नाम है शिमई युवक बैठा हुआ था और वह दाऊद और लोगों को कोस रहा था और पत्थर फेंक रहा था। तो दाऊद के साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज, ये आपको कोस रहा है, हमें भी कोस रहा है, आप चाहें तो हम इसका गर्दन उड़ा दें। तो दाऊद ने एक बहुत सुंदर बात कही। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 10 में दाऊद ने कहा, यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उससे ऐसे करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। दाऊद कहते हैं कि अगर ईश्वर ने इसको ये प्रेरणा दी है कि मुझे कोसें, तो कौन उससे पूछ सकता है कि तुम क्यों कोस रहे हो। दाऊद जानते थे कि ये मेरे पाप का परिणाम है। कभी कभी प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में भी दुख आने देता है, दुख आने देता है, कभी कभी हमारे पापों के कारण और कभी कभी उनके विशेष प्रेम के कारण। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिनको प्यार करता हूं उन्हें मैं डांटता और दंड भी देता हूं। तो कभी कभी प्रभु अपने प्रेम में हमें डांटते और दंड भी देते हैं। इसीलिए निरुत्साही मत बनो, बल्कि पश्चाताप करो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, 1-2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो फलती नहीं काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांट देता है। जो डाली फलने वाली है पिता छांट देता है और छटाई की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है।
दुखदाई होती है। प्रभु कहते हैं जो अच्छा फल देने वाली डालियां हैं उसको पिता छांटते हैं। हमें इस्यास नबी ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 10 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। कभी कभी हमें परिष्कृत करने के लिए प्रभु हमें विपत्ति से गुजरने देते हैं। कभी कभी हमारे जरिए अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु हमें छांट देते हैं। कभी कभी हमें अपने प्रेम का एहसास कराने के लिए और हमें शुद्ध करने के लिए, हमें अनुशासित करने के लिए प्रभु कभी कभी हमें दंड भी देते हैं। एक सच्चाई है। संत पौलुस कोरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 12 में अपने दुख के बारे में बताते हैं। बहुत सुंदर बात है। संत पौलुस कहते हैं कि उनके जीवन में एक कांटा था। वचन में लिखा हुआ वाक्य 7 से 10 तक बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। ईश्वर ने मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। पौलुस कहते हैं कि इसलिए कि मैं घमंड ना करूं, ईश्वर ने, प्रभु ने मेरे शरीर में एक कांटे को चुभा दिया है, रखा है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वो मुझे घूंसे मारते रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो पौलुस के जीवन में कोई कांटा था जो उसको चुभता था, तंग करता था, जो उसके लिए पीड़ा का कारण था। पौलुस ने बार बार प्रभु से कहा कि प्रभु इस कांटे को निकालिए, मैं तेरा काम अच्छी तरह करना चाहता हूं, इस कांटे को निकालिए। तो प्रभु ने कांटे को निकाला नहीं। हालांकि प्रभु उस कांटे को आराम से निकाल सकते थे। उसी पौलुस की प्रार्थना के द्वारा इतने सारे लोगों को चंगाई मिली, मरे हुए लोग जिंदा हुए। प्रभु पौलुस के कांटे को निकाल सकते थे, लेकिन प्रभु ने निकाला नहीं, बल्कि प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरी कृपा प्रकट होती है। मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ कांटे रहने देते हैं। वो हो सकता है हमारा शारीरिक रोग हो, दवा करते करते थक गए, वो रोग रह गया। वो हो सकता है हमारी कोई दुर्बलता हो, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता हो, उससे लड़ लड़ कर थक गए होंगे। वो हो सकता है कि आपका शराबी पति हो, शराबी बेटा हो, परिवार का कोई सदस्य हो। वो हो सकता है कि आपकी पत्नी हो जिससे आप थक गए हैं। वो हो सकता है कि आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो। प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कांटों को रहने देते हैं। विशेष करके जो प्रभु के लिए काम करते हैं उनको ये कान खोलकर सुनना चाहिए। आपके जीवन में कोई ना कोई कांटा होगा। वो क्या है आप जानिए। प्रभु ने पौलुस से क्या कहा? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है।
तुम्हारे रोग में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। प्रभु कहते हैं तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारे पति या पत्नी या बच्चों से जो दुख तुम्हें मिलता है उससे उस समय मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कांटे रहने देते हैं जो हमारे लिए कृपा और ईश्वर के सामर्थ्य के प्रकटीकरण के लिए मौका है। मैं एक परिवार को जानता हूं, जवान दंपति, उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जन्म से ही अपंग है, चलती फिरती नहीं है, बात नहीं करती है, बड़ा सिर है, मुस्कुराती है, हंसती है, सारा कुछ समझती है। दूसरी बेटी बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। वो दंपति उस बड़ी बेटी को इतना प्यार देते हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जानते हैं ये हमारे लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इसकी सेवा करते हैं प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होती है। कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु ऐसे अनुभव होने देते हैं ताकि उन दुखों के जरिए हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करें, प्रभु का सामर्थ्य अनुभव कर सकें। संत पौलुस को सुनिए, कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 6 में पौलुस क्या कहते हैं। उसके वाक्य 9 और 10 में पौलुस कहते हैं, हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। दुखपूर्ण अनुभव से गुजर रहे हैं संत पौलुस, इसके बावजूद पौलुस कहते हैं कि हम आनंदित हैं। कुछ ना रखते हुए भी संपन्न है, मार खाते हुए भी खुशी है, आनंदित है। यह एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में आपने बार बार सुना है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में प्रभु क्या कहते हैं, उसके वाक्य 1 से 4 तक, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। प्रभु कहते हैं तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसको स्वीकार करो, उससे लड़ो मत और धीर बने रहो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस के इस वचन को हमें भूलना नहीं चाहिए। रोमी अध्याय 8 वाक्य 28, उसका अंग्रेजी अनुवाद है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हू लव गॉड। यानी जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत होता है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत होता है। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, अपने जीवन के छोटे मोटे दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हो सकता है आपके जीवन में कई ऐसे कांटे हैं जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी और पीड़ित हैं वर्षों से। उन कांटों को प्रभु के हाथों से समय ग्रहण कीजिए। यह विश्वास कीजिए, प्रभु के इस वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु ने कहा, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जीवन के छोटे मोटे दुख जो तूने हमारे जीवन में रहने दिया, होने दिया है,
उन दुखों को खुशी से ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। कृपा का माध्यम समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए एक माध्यम समझकर ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु, जीवन में जब कांटे आते हैं हम ना घबराएं, हम ना घबराएं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, देवी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, देवी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब मिलकर गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना,
आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब मिलकर गाएंगे आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। ये पवित्र समय है, प्रभु की आशीष का समय है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हम अपनी बाह्य आंखों को बंद रखें और आंतरिक आंखों को खोलें, प्रभु की उपस्थिति की ओर उठाएं। साक्षात जीवित प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। उस जीवित प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं, पूरी तरह से अपने को शांत करना, मौन करना, प्रभु का सानिध्य महसूस करना। The Lord wants to work in your life right now. प्रभु आपके जीवन में इस समय कार्य करना चाहते हैं, ऐसा करने दीजिए। आप बाधा ना बनिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपने भरोसे को जगाइए, विश्वास में प्रभु के साथ जुड़िए। यीशु की उस बात को याद कीजिए, प्रभु ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के साथ जुड़ जाइए इस समय। लेट मिरेकल्स एंड वंडर्स हैपन राइट नाउ। यीशु के नाम पर इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएं। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए इस समय खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में चमत्कार करने दीजिए, आपके घर की परिस्थितियों को बदलने दीजिए। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के साथ इस समय जुड़ जाइए। प्रभु से कहिए कि मैं तेरा स्वागत करता हूं, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आ जाइए। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू इस सारी समस्याओं का समाधान है। तेरे पास मेरे सवालों का जवाब है। मैं तेरे करीब आया हूं इस समय विश्वास के साथ। आइए यीशु, मेरे जीवन में कार्य कीजिए। मैं तेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोल देता हूं, अपने परिवार के द्वार को खोल देता हूं। आइए यीशु, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। आज के दिन इस आराधना के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में कुछ होने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके मन, हृदय और आत्मा में कार्य करने दीजिए। हर प्रकार की बुराई के बंधनों से आजाद करने दीजिए। हर तरह की बुरी आदत से आजाद करने दीजिए। यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित करना। यह प्रार्थना, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए एक बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा वरदान है। ग्रहण कीजिए इस समय, पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु को पुकारिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु हमें बचाने के लिए यीशु हमें बचाने के इस लिए संसार में आए, इस संसार में आए। हमें बंधनों से आजाद करने के लिए हमें बंधनों से
आजाद करने के इस लिए संसार में आए, इस संसार में वही आए, प्रभु यीशु वही प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, दास दासियों के द्वारा दास दासियों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहे हैं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद परिवार को हर एक सदस्य के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ यीशु के वरदान के लिए, यीशु के वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ विश्वास के वरदान के लिए, विश्वास के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद कलीसिया के वरदान के लिए, देता हूँ के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु हमारी मुक्ति के लिए हमारी मुक्ति के लिए क्रूस को अपनाने वाले, क्रूस को अपनाने वाले क्रूस पर मरने वाले, क्रूस पर मरने वाले मैं अपने जीवन के मैं अपने जीवन के सारे दुखों को सारे दुखों को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ एक एक दुख के लिए एक एक दुख के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ सारी विपत्तियों के लिए सारी विपत्तियों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ सारी दुर्बलताओं के लिए सारी दुर्बलताओं के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे परिवार के उन सदस्यों के लिए मेरे परिवार के उन सदस्यों के लिए जो मुझे दुख देते हैं, जो मुझे दुख देते हैं मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे रोग और पीड़ाओं के लिए मेरे रोग और पीड़ाओं के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ जीवन की विफलताओं के लिए जीवन की विफलताओं के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ घर की तंगी और गरीबी के लिए, घर की तंगी और गरीबी के लिए बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हर हूँ तरह के कांटों के लिए हर तरह के कांटों के जो लिए मेरे जीवन में हैं, जो मेरे जीवन में है जिससे मैं लड़ते रहता हूँ, जिससे मैं लड़ते रहता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता उन हूँ सारे दुखों को उन सारे दुखों को मैं इस समय स्वीकार करता हूँ, मैं इस समय स्वीकार करता मैं हूँ ग्रहण करता हूँ। मैं ग्रहण करता हूँ क्रूस को अपनाने वाले, क्रूस को अपनाने वाले क्रूस को अपनाने वाले, क्रूस को अपनाने क्रूस वाले पर मरने वाले, क्रूस पर मरने वाले हे मेरे गुरु, हे मेरे गुरु हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु मेरे जीवन के सारे दुखों को, मेरे जीवन के सारे दुखों सारी को, पीड़ाओं को सारी पीड़ाओं को इस समय मैं स्वीकार करता हूँ। इस समय मैं स्वीकार करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ उन सब के जरिए इन सब के जरिए मेरे जीवन में मेरे जीवन में तेरी कृपा बहेगी, तेरी कृपा बहेगी मेरी दुर्बलताओं में मेरी दुर्बलताओं में तेरा सामर्थ्य तेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा। पूर्ण रूप से प्रकट होगा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम एक साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे दुखों को स्वीकार करते हुए, अपनी सारी पीड़ाओं को स्वीकार करते हुए, सारे दुखों और पीड़ाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस समय हृदय खोल कर ईश्वर को धन्यवाद देते जाइए। हृदय खोल कर इस समय ईश्वर को धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए उस गीत को गाते हुए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु, शुद्ध करने, पवित्र करने, आजाद करने, स्वतंत्र करने। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। समय विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जो बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं और शारीरिक रूप से बीमार हैं, अलग अलग रोग से पीड़ित हैं, कैंसर के रोग से पीड़ित हैं, एड्स के रोग से पीड़ित हैं, कोरोना रोग से पीड़ित हैं, हृदय और किडनी के रोग से पीड़ित हैं, पेट के रोगी, आंख के रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोगी जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा इसी वक्त उन्हें चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हम सभी मिलकर इस समय प्रार्थना करेंगे। जो भी रोगी इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना, विश्वास करना कि यीशु इस समय कार्यरत है, क्रियाशील है, आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आइए हम स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए रोगों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। मुख खोलकर स्तुति करना। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी आजादी आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा तीन प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,
उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे